हेलो ऑल, हमने हार्मोन्स के बारे में ऑलमोस्ट सारी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया, हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया, हमने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अबाउट पीनियल ग्लैंड। एक ग्लैंड और बची है जो कि हमारे ब्रेन में होती है ना। हमारे ब्रेन में इट इज़ जैसे हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस इज़ द फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन, उसी तरीके से अगर हम बात करें जो हमारी पीनियल ग्लैंड है इट इज़ द रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन, यानी कि डायनसेफेलॉन की छत है ये। अब इसको ऐसा क्यों बोला, इसको हम थर्ड आई भी बोलते हैं। हमारा जो पार्ट है ब्रेन का डायनसेफेलॉन, उसको हमने बोला इसको रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन कौन है, हमारी पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज थर्ड आई। क्या बोलते हैं उसे, थर्ड आई। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारी दो आँखें, इनके जस्ट जब हम अपना प्रोजेक्शन ऐसे रखते हैं तो इट इज़ प्रेजेंट समवेयर इनसाइड द बोथ ब्रोज, और अंदर प्रेजेंट होती है ये, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं इट इज़ नोन एज थर्ड आई। बट कैल्सिफिकेशन होता रहता है हमारी बॉडी में, और कैल्सिफिकेशन मतलब कैल्शियम का डिपोजिशन। तो होता क्या है, जब कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है तो ये धीरे धीरे रिग्रेस होती जाती है, मतलब इसका साइज़ जो है वो छोटा होता जाता है। ठीक है, हमने बोला इसका साइज़ जो है वो छोटा होता जाता है, और प्यूबर्टी तक आते आते ये बहुत छोटी रह जाती है, और कई बार ये जो है एकदम ही कैल्सीफाई हो जाती है, और ये ग्लैंड जो है वो धीरे धीरे रिग्रेस होती जाती है, और उसको हम बोलते हैं ब्रेन सैंड। क्या बोलते हैं, ब्रेन सैंड। ओके, फिर हमने बोला कि इससे निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं, तो इसके फंक्शन क्या है, तो हम आज वो सब पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड, it is also known as roof of डायनसेफेलॉन। तो इसका लोकेशन क्या हो गया, हमारे डायनसेफेलॉन के पास। और ये बेसिकली है क्या, इट इज द स्मॉल ग्लैंड और इसकी लोकेशन कहाँ है, ये एपिथैलेमस के पास में प्रेजेंट होती है। हमने पढ़ा था ना एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, है ना, पार्ट्स ऑफ ब्रेन जब हम पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था। इट इज़ द स्मॉल ग्लैंड अटैच्ड टू एपिथैलेमस with the help of stalk। इसको क्योंकि ये एपिथैलेमस के पास प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं इसको एपीफाइसिस सेरिब्रे। इसका नाम है एपीफाइसिस सेरिब्रे। ओके, इसको हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज थर्ड आई, लेकिन वो कैल्सीफाई हो जाती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल थर्ड आई। क्योंकि इसका कुछ यूज़ नहीं है तो इसको हम बोलते हैं वेस्टिजियल थर्ड आई। ओके, और हमने बोला इसका साइज है वो छोटा होता जाता है ड्यू टू कैल्सिफिकेशन। ओके, तो इसका कैल्सिफिकेशन होगा तो इसका साइज क्या होता जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, और प्यूबर्टी पे आके ये बहुत ही छोटा बचता है। और फिर और अगर हम ओल्ड एज की बात करें तो इसका बिल्कुल ही रिग्रेशन हो जाता है, और जब ये रिग्रेस हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं ब्रेन सैंड। ओके, तो लिखते हैं बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी
This gland is infiltrated by calcium. ओके, और कैल्शियम से होगा तो ये क्या हो जाएगा, एंड रिग्रेस इन साइज. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन सैंड. क्या बोलते हैं, ब्रेन सैंड. इट इज नोन एज ब्रेन सैंड. हमने पूरा पढ़ लिया ग्लैंड के बारे में. अब हम पढ़ेंगे इससे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में. तो ग्लैंड के बारे में सब पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो कौन कौन से हैं. जो सिक्रीशन है, इससे 2 हार्मोन निकलते हैं. Hormones that pineal gland secrete are serotonin and melatonin. Serotonin and melatonin. अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो जो मेलाटोनिन होता है ना, मेलाटोनिन, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है. इसके फंक्शन देखेंगे. इसके फंक्शन क्या होते हैं, बेसिकली ये रेगुलेट करता है हमारी स्लीप वेक साइकिल को. ओके, हमारी स्लीप वेक साइकिल जो है उसको कौन सा हार्मोन रेगुलेट कर रहा है, तो इट इज़ मेलाटोनिन. और टेम्परेचर रेगुलेशन में भी ये पार्टिसिपेट करता है. और हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है फीमेल्स में, उसको भी ये रेगुलेट करता है. मतलब इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे हम बोले रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल, रेगुलेशन ऑफ BMR जो कि हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है ना. तो ये सारे इसके क्या हैं, फंक्शंस. अब हमने बोला कि अब हम जैसे पढ़ रहे थे ओरिजिन ऑफ ग्लैंड, तो पीनियल ग्लैंड का ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल. पीनियल ग्लैंड इज ectodermal in origin. देन हम आते हैं फंक्शंस ऑफ दिस हार्मोन. तो मेलाटोनिन की बात करते हैं. तो मेलाटोनिन का फंक्शन होता है, सबसे पहली बात, ये हमारी स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है. तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये हार्मोन जो है कब सिक्रीट होगा, जब डार्क होगा, यानी इट इज सिक्रीटेड इन डार्क. ओके, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट. तो इट इज, सबसे पहली बात, मेलाटोनिन इट इज सिक्रीटेड इन डार्क. ओके, देन आई सेड इट रेगुलेट्स sleep wake cycle. It regulates the basal metabolic rate. BMR भी बोलते हैं जिससे हम. और ये क्या रेगुलेट करता है, टेम्परेचर. इट रेगुलेट्स टेम्परेचर. It regulates the menstrual cycle in women या फीमेल. फिर हमने बोला इसका फंक्शन होता है कि ये प्यूबर्टी को डिले कराता है. इट डिलेज द प्यूबर्टी. तो हमने बोला इसका एक और फंक्शन क्या है, एंटी गोनाडल फंक्शन. ओके, मतलब गोनाडल एक्टिविटीज को ये इनहिबिट करता है. इट इनहिबिट्स द गोनाडल एक्टिविटीज. तो हम इसको बोलते हैं, इट ऑल्सो फंक्शंस एज एंटी गोनाडिक, एंटी
ओके। फिर हमने बोला कि ये स्किन को क्या बनाता है, लाइट, जो मेलानिन है उसके अगेंस्ट वर्क करता है। मेलानिन एक पिगमेंट है जो कि हमारी बॉडी को कलर प्रोवाइड कर रहा है, और मेलानिन का काम है स्किन को डार्क बनाना बेसिकली। तो ये जो है हमारा हार्मोन मेलाटोनिन, इट मेक्स द स्किन लाइट, मेक्स द स्किन ओके। तो हमने पढ़ा जो हमारा पीनियल ग्लैंड है इसको हम बोलते हैं वेस्टिजियल थर्ड आई, ओके। इट इज़ द रूफ ऑफ डाइनसेफेलॉन, इट इज़ द रूफ ऑफ डाइनसेफेलॉन, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एपिफाइसिस सेरेब्राई। उसके बाद हमने बोला इट इज़ द स्मॉल ग्लैंड अटैच टू एपिथैलेमस विद द हेल्प ऑफ स्टॉक, ओके। फिर हमने बोला कि ये जो ग्लैंड है ये ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम के डिपोजिशन या इन्फिल्ट्रेशन से ये जो है प्यूबर्टी तक आते आते इसका साइज कम होता जाता है, एंड इसको हम क्या बोलते हैं देन, ब्रेन सैंड। आफ्टर दैट आई सेड कि इससे जो सिक्रीट होने वाले हॉर्मोन्स हैं दे आर सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन, सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन। देन आई सेड जो मेलाटोनिन है इसका फंक्शन क्या है, तो मेलाटोनिन हार्मोन जो है इट इज सिक्रीटेड इन डार्क। सबसे पहला ये हमारी स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, ये मेलाटोनिन ही है जो हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है, इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर। उसके बाद हमने देखा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको भी ये रेगुलेट करता है, और इन प्रिवेंशन ऑफ प्यूबर्टी तो भी कौन काम करता है, हमारा पीनियल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन जिसका नाम है मेलाटोनिन। और जो मेलानिन पिगमेंट है हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट वर्क करता है, तो इट मेक्स द स्किन लाइटर इन कलर, ओके। सो इसका ओरिजिन क्या है, पीनियल ग्लैंड इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। सो दिस इज अबाउट आवर पीनियल ग्लैंड। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अबाउट द हॉर्मोन्स दैट आर सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, बिकॉज एंटीरियर पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर हो गया था, हमने उससे निकलने वाले हार्मोन को ऐसे पढ़ लिया था कि एडिनोहाइपोफाइसिस है और न्यूरोहाइपोफाइसिस है। जो एडिनोहाइपोफाइसिस है वही क्या करेगा, हार्मोन सिक्रीट करेगा, और जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स हैं वो कहाँ के स्टोर हो जाते हैं, हमारे न्यूरोहाइपोफाइसिस पे, जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे द हार्मोन्स दैट आर सिक्रीटेड बाय आवर पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। थैंक यू। हेलो क्लास, हमने पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया था। हमने बोला था पीनियल ग्लैंड सिक्रीट होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का फंक्शन होता है कि वो स्किन को बनाता है लाइट, इट एक्ट्स रिवर्स टू मेलानिन। अब मेलानिन क्या होता है, इट इज़ अ पिगमेंट, है ना, इट इज़ अ पिगमेंट दैट इज सिक्रीटेड बाय मेलानोसाइट्स। किसके द्वारा सिक्रीट होता है ये, मेलानोसाइट्स के द्वारा। और मेलानोसाइट्स जो हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू फंक्शन करते हैं, मतलब जब तक उनको स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा एंटीरियर पिट्यूटरी से तब तक वो काम करना शुरू नहीं करेंगे। तो हमने बोला मेलानोसाइट का काम क्या होता है, दे रिलीज मेलानिन। जो मेलानिन है उसका काम होता है इट मेक्स द स्किन डार्कर, और हमारा जो अभी जो हमने पढ़ा था मेलाटोनिन, इट मेक्स द स्किन ब्राइटर, और हमने उसके फंक्शंस देख लेते हैं उस हार्मोन के। अब हम पढ़ेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, हार्मोन सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। हमने बोला कि जो एडिनोहाइपोफाइसिस है या एंटीरियर पिट्यूटरी है वो करता है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, वेयर एज जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है या न्यूरोहाइपोफाइसिस वो सिर्फ करता है स्टोरेज, और वहाँ सिक्रीट होते हैं, कौन से स्टोरेज होता है, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स का, और वहीं से क्या होता है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स जो किसके हैं, हमारे
हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स हैं, वो सिक्रीट करता है हमारा न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब हम पढ़ेंगे एडिनोहाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाले हॉर्मोन्स के बारे में। ठीक, हमने पढ़ा कि सबसे पहला हार्मोन हम लेते हैं कौन सा, MSH, जो है हमारा मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसके बारे में अभी मैं बता रही थी। सबसे पहला हार्मोन वही होगा। तो जो पहला हार्मोन है इट इज़ MSH और हम इसको बोलते हैं मेलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन जो है ये सिक्रीट होता है हमारे, हमने पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़े थे। हमने बोला था एक होता है एंटीरियर लोब, एक होता है इंटरमीडिएट लोब और एक होता है पोस्टीरियर लोब, है ना। तो एंटीरियर लोब और एंटीरियर लोब और इंटरमीडिएट लोब दोनों ही किसका पार्ट है, हमारे एडिनोहाइपोफाइसिस का या हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी का। तो हार्मोन दैट आर सिक्रीटेड बाय एडिनोहाइपोफाइसिस और उसमें भी इसका इंटरमीडिएट लोब वो है हमारा MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, फिर हमने बोला जो MSH है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट इज सिक्रीटेड बाय कौन सा पार्ट, इट इज सिक्रीटेड बाय इंटरमीडिएट लोब या पार्स इंटरमीडिया। ओके, इट इज सिक्रीटेड बाय पार्स इंटरमीडिया। और ये जो MSH होता है इसका फंक्शन होता है टू स्टिमुलेट मेलानोसाइट और मेलानोसाइट का काम क्या है, टू रिलीज मेलानिन। मेलानिन ही वो पिगमेंट है जो हमारी स्किन को क्या बनाता है, डार्क। इट एक्ट्स ऑपोजिट टू मेलेटोनिन। सेकंड जो हार्मोन है जो सिक्रीट हो रहा है इट इज TSH या हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका क्या फंक्शन है TSH का, इट स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट T3 एंड T4 जो कि क्या है हमारे आयोडोथायरोनाइन, जो कि हमारे क्या है आयोडोथायरोनाइन। TSH का फंक्शन है टू स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट आयोडोथायरोनिन। तो फंक्शन लिखते हैं TSH स्टिमुलेट्स thyroid gland to secrete T3 and T4। इनको हम क्या बोलते हैं, आयोडोथायरोनाइन। थर्ड जो हार्मोन है इट इज TSH का एक और नाम होता है, वो है थायरोट्रोपिन। क्या नाम है, थायरोट्रोपिन। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें भूलेगा मत, थायरोट्रोपिन। थर्ड जो हार्मोन है उसको हम बोलते हैं ACTH। ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड को मतलब स्टिमुलेट कराएगा। इसको हम बोलते हैं
कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ACTH। इसका फंक्शन क्या है? इट स्टिमुलेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स। स्टिमुलेशन का उनका काम होता है ना पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन का, तो स्टिमुलेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज कॉर्टिकॉइड्स। ओके, फोर्थ हार्मोन जो रिलीज होता है वो है हमारा गोनाडोट्रोपिन। तो पहले हम इन सबको समझ लेते हैं। हमने बोला कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड में भी जो हमारा एंटीरियर लोब है जिसको हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, तो उससे निकलने वाले जो हार्मोन है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड का एडिनो हाइपोफाइसिस ही है जो हार्मोन रिलीजिंग पार्ट है, इट इज़ द हार्मोन रिलीजिंग पार्ट। तो हमने ये समझा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड से एडिनो हाइपोफाइसिस से या एंटीरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन्स हैं वो हैं सिक्रीशन होने वाले हार्मोन। पहला हार्मोन है MSH। पहला हार्मोन हमने इसीलिए लिया क्योंकि हमने अपना लास्ट लेक्चर छोड़ा था मेलाटोनिन पे। तो मेलाटोनिन से जस्ट ऑपोजिट जो हार्मोन काम करता है, मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड, ओके। और जो MSH है जिसको हमने बोला मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, इट इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, और वो भी कहाँ से? उसके इंटरमीडिएट लोब से। कहाँ से? इंटरमीडिएट लोब से, सिक्रेटेड बाय इंटरमीडिएट लोब जिसका नाम है पार्स इंटरमीडिया, जिसका नाम है पार्स इंटरमीडिया। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है ये स्टिमुलेशन काम कराएगा। हर पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन क्या करा रहा है? स्टिमुलेशन। तो इट स्टिमुलेट्स द मेलानोसाइट। अब मेलानोसाइट क्या है? तो मेलानोसाइट आर दो सेल्स दैट सिक्रीट्स मेलानिन। और मेलानिन का क्या काम है? मेलानिन का फंक्शन होता है इट प्रोटेक्ट्स द स्किन फ्रॉम सनलाइट। और कैसे करेगा? इट मेक्स द स्किन डार्कर, ओके। तो ये हमने पढ़ा MSH के बारे में। इसका फंक्शन भी देख लिया। क्या करा रहा है? ये स्टिमुलेट करा रहा है मेलानोसाइट को कि भाई आप करिए सिक्रीशन मेलानिन पिगमेंट का, ओके। नेक्स्ट आते हैं TSH। TSH इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोला? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट इज ऑल्सो नोन एज थायरोट्रोपिन। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ TSH? TSH का फंक्शन होता है इट स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड तो भाई जब तक एंटीरियर पिट्यूटरी से ऑर्डर नहीं आएगा तब तक वो काम नहीं करेगी। तो थायराइड ग्लैंड को कहाँ से स्टिमुलस मिल रहा है? हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से। और कौन दे रहा है? उससे आने वाला हार्मोन जिसका नाम है TSH। TSH क्या करेगा? इट स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट आयोडोथायरोनिन, जो कि हमारे हैं T3 ट्राईआयोडोथायरोनिन एंड T4। उसका हम फॉर्मेशन देख चुके हैं पहले भी, तो समझ में आया। तो TSH का फंक्शन क्या है? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करा रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं ACTH पर। ACTH है हमारा एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। कॉर्टिकोपिक भी बोलते हैं, कॉर्टिकोट्रोपिक भी बोलते हैं, एड्रिनोकॉर्टिकोपिक हार्मोन। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स होता है, हमने उससे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में बात कर ली थी। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, है ना। तो ये सारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन हैं। तो इसको स्टिमुलेट कौन करा रहा है? हमारा ACTH। एड्रिनल कॉर्टेक्स को जो स्टिमुलेट करा रहा है वो है हमारा ACTH, ओके। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किससे सिक्रीट होता है? क्वेश्चन। तो ये सिक्रीट होता है हमारे हाइपोथैलेमस से, उसको हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और मगर जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है GN, वो कहाँ सिक्रीट होगा हमारा? तो वो सिक्रीट होगा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से,
पिट्यूटरी के भी एडिनो हाइपोफाइसिस। ओके, तो हम पढ़ेंगे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के बारे में। चलिए अब हम यहाँ शॉर्ट में लिख लेते हैं हमने कौन कौन से हार्मोन पढ़ लिए। तो वी हैव स्टडीड MSH, TSH, थर्ड कौन सा था हमारा ACTH, फोर्थ हार्मोन सिक्रीटेड और हमने अभी बोला गोनाडोट्रोपिन दैट इज GN। ओके, चलिए GN पढ़ते हैं। फोर्थ हार्मोन दैट इज सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी इज GN दैट इज आर गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन जो है ये जो सिक्रीट होते हैं, पहला है FSH दैट इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहा है। ओके, रिप्रोडक्टिव हमारे जो गोनैड्स हैं उनको स्टिमुलेट कर रहा है, उनकी फॉलिकल्स को स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और दूसरा हार्मोन है हमारा LH दैट इज आर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, FSH का काम होता है, ये कराता है गैमीटोजेनेसिस को, यानी गैमीट के फॉर्मेशन को प्रमोट। FSH का फंक्शन क्या है? इस हार्मोन का फंक्शन है इट प्रमोट्स गैमीटोजेनेसिस यानी oogenesis इन फीमेल, ओवम का फॉर्मेशन, oogenesis इन फीमेल एंड spermatogenesis, फॉर्मेशन ऑफ sperm इन मेल्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये कराएगा हमारा ओव्यूलेशन को प्रमोट, इट प्रमोट्स ओव्यूलेशन। तो ये है हमारे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स जो कि कहाँ सिक्रीट होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से, एडिनो हाइपोफाइसिस से। फोर्थ हार्मोन इज गोनाडोट्रोपिन जो कि है FSH एंड LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि मेल और फीमेल दोनों में क्या करा रहा है? गैमीटोजेनेसिस। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज डूइंग व्हाट? इट इज प्रमोटिंग ओव्यूलेशन इन फीमेल्स। ओके, नेक्स्ट जो हार्मोन है दैट इज आर फिफ्थ हार्मोन सॉरी, उसका नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, और प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है? इसका फंक्शन है, ये जो मैमरी ग्लैंड है उसमें मिल्क सिक्रीशन को स्टिमुलेट कराता है। तो प्रोलैक्टिन का फंक्शन है इट स्टिमुलेट्स मिल्क सिंथेसिस इन मैमरी ग्लैंड। ओके, it stimulates the milk synthesis in mammary gland. ओके, जो हमारा प्रोलैक्टिन, जो हमारा लास्ट हार्मोन है दैट इज आवर सिक्स्थ हार्मोन। फिफ्थ हार्मोन है हमारा प्रोलैक्टिन। अब जो एक और हार्मोन है जो सिक्रीट होता है वो है ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम बोलते हैं GH, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं दैट इज रिलीजेस बाय एडिनो हाइपोफाइसिस, दैट इज रिलीज्ड बाय एडिनो हाइपोफाइसिस, या हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ग्रोथ हार्मोन इट इज ऑल्सो नोन एज सोमैटोट्रोपिन। क्या? सोमैटोट्रोपिन। ओके,
इसका फंक्शन होता है, क्योंकि ये ग्रोथ करा रहा है तो ये क्या कराएगा, इट प्रमोट्स सेल डिवीजन, इट प्रमोट्स सेल डिवीजन। तो इसके फंक्शन लिखते हैं, फंक्शंस। नंबर 1, इट प्रमोट्स सेल डिवीजन। नंबर 2, सेल डिवीजन में लगती है एनर्जी, तो वो कहाँ से आएगी, ग्लूकोज के कंजप्शन से। तो ये क्या कराएगा, लाइसिस कराएगा ग्लूकोज का और फैट का। इट प्रमोट्स ग्लाइकोलाइसिस एंड लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस इज फैट का टूटना, ग्लाइकोलाइसिस इज ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ओके, थर्ड चीज है, ये करता है प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट। इट प्रमोट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। फोर्थ पॉइंट है, ये हमारे बोन्स को कराता है एलोंगेट। इट हेल्प्स इन एलोंगेशन ऑफ बोन। और वो बोन का एलोंगेशन कैसे कराएगा, जब हमारी जीआईटी से गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा तभी। तो इट इंक्रीजेस द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी। ओके, so these are the hormones that are secreted by pituitary gland। ठीक है, पहला हार्मोन है MSH, दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इसका फंक्शन हमने देखा। नेक्स्ट इज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कराएगा थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट टू सिक्रीट T3 एंड T4। नेक्स्ट इज आर ACTH, ये कराएगा हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट टू रिलीज कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। नेक्स्ट इज आर गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। इसके दो टाइप्स होते हैं, पहला है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज आर FSH, और दूसरा है LH दैट इज आर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो फिफ्थ हार्मोन है दैट इज आर प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या कराएगा, इसका फंक्शन है इस हार्मोन का, it stimulates the mammary gland for milk production। okay, next is our growth hormone। growth hormone is also known as somatotropin। इसके फंक्शन होते हैं, it promotes cell division, it promotes elongation of bones, it promotes synthesis of protein, यानी हर कुछ बॉडी में क्या करा रहा है, ग्रोथ करा रहा है। ओके, it promotes glycogenolysis and lipolysis, and it promotes calcium absorption from GIT, या कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा फ्रॉम GIT। अब हमने पढ़ा था अबाउट FSH एंड LH, ये हमारे गोनाड से निकलने वाले हार्मोन। तो उसके बाद ये है हमारे FSH एंड LH एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन, और ये क्या कराते हैं, दे आर स्टिमुलेटिंग द गोनाड्स। ओके, दे आर स्टिमुलेटिंग द गोनाड्स। उसके बारे में हमने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। दिस इज इट अबाउट टुडेज क्लास। हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन्स और उनके फंक्शंस खत्म कर लिए। हेलो एवरीवन, हम अपने केमिकल कोऑर्डिनेशन में लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं, दैट इज़ आर गोनाड्स। गोनाड्स से निकलने वाले हार्मोन्स। सो बेसिकली अभी तक हमने जो जो पढ़ा तो वो था हार्मोन्स, उनके फंक्शंस, अलग अलग ग्लैंड्स, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स, उनके फंक्शन और उनका ओरिजिन, कि वो एक्टोडर्मल है, एंडोडर्मल है वो ग्लैंड्स। आज हम पढ़ेंगे गोनाड्स के बारे में, यानी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में। ओके, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जैसा हमने पढ़ा था, दैट इज़ आर GN, जो कि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन।
तो जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है वो स्टिमुलेट कराता है फॉलिकल्स को विद द हेल्प ऑफ FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के थ्रू, जो कराता है ओव्यूलेशन। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट गोनैड्स एंड द हार्मोन्स। गोनैड्स होते क्या हैं? तो दीज आर द ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जैसे कि हमारा टेस्टिस एंड ओवरीज, जो सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस आर पेयर्ड, ये क्या है? दीज आर पेयर्ड प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स and these are endocrinal glands, endocrinal glands। इनके दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स and second is Leydig cells. These are also known as interstitial cells. इनसे ही सिक्रीट होता है हमारा हार्मोन जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन। ओके, दे सिक्रीट्स एंड्रोजन testosterone. This is the hormone that is secreted by testis। और इसका फंक्शन क्या होता है? तो हम फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन देखते हैं। ओके, फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। तो हमने बोला इट इज़ अ एनाबॉलिक हार्मोन, एनाबॉलिज्म करा रहा है ये, यानी जेनेसिस करा रहा है, प्रोटीन्स एंड कार्ब्स का मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है। ओके, सेकेंड हमने बोला इट इज़ हेल्पिंग इन मसल ग्रोथ। इसका फंक्शन क्या है? मसल ग्रोथ कराना। थर्ड हमने बोला जो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनको भी कौन प्रमोट कराता है? हमारा टेस्टोस्टेरॉन, सच एज फेशियल हेयर इन मेल, hoarseness of voice, एडम्स एप्पल होता है ना, मेल्स में एडम्स एप्पल होता है ना, तो वो कौन प्रमोट कराता है? हमारा टेस्टोस्टेरॉन। और ये क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। तो इट हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म के प्रोडक्शन में, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के फॉर्मेशन में। ओके, चलिए तो अब हम बात करते हैं, समझते हैं व्हाट इज टेस्टिस। हमने बोला गोनैड्स दैट आर आवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फर्स्ट इज टेस्टिस, इट इज प्रेजेंट इन मेल्स। ये होता है एक पेयर्ड ग्लैंड। ओके, इट इज द पेयर्ड ग्लैंड, इट इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड एंड्रोक्राइनल ग्लैंड।
ओके, इट इज़ अ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड एंडोक्राइनल ग्लैंड। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स आर द इंटरस्टिशियल सेल्स, दीज आर द इंटरस्टिशियल सेल्स, और ये सिक्रीट कराते हैं हमारा एंड्रोजन, दैट इज आर टेस्टोस्टेरॉन। ओके, और इसके फंक्शन क्या है टेस्टोस्टेरॉन के? इट इज एन एनाबॉलिक ऑर्गन हार्मोन, इट प्रमोट्स मसल ग्रोथ, it promotes secondary sexual characters and it also helps in spermatogenesis, sperm के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट हम आते हैं ओवरी पे। If we talk about ovaries, तो ovaries भी क्या होती हैं? Paired. These are also paired. These are also primary reproductive organ. And endocrinal gland. They secretes टू हॉर्मोन्स जिनको हम बोलते हैं ओवेरियन हॉर्मोन्स। नंबर वन इज एस्ट्रोजन एंड सेकेंड वन इज प्रोजेस्ट्रॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ओके, एस्ट्रोजन इज सिक्रीटेड बाय द फॉलिकल्स, developing follicles, released by developing follicles, and progesterone is secreted by corpus luteum। अब हम इन्हें हॉर्मोन्स के फंक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट्रोजन की। तो इसका फंक्शन होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में ग्रोथ कराना, सेकेंड इज मैमरी ग्लैंड डेवलपमेंट, मैमरी ग्लैंड में डेवलपमेंट कराना, फैट टिश्यू एंड डक्ट का, बेसिकली फैट टिश्यू एंड डक्ट का मैमरी ग्लैंड। ओके, सेकेंड हार्मोन है हमारा प्रोजेस्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं हमारा प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्ट्रॉन, इट इज द प्रेगनेंसी हार्मोन। इसका रोल होता है प्रेगनेंसी में, इसीलिए हम बोलते हैं इसे प्रेगनेंसी हार्मोन। और ये कराता है हमारी मैमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट, और उसमें भी एल्वियोलाई का, एल्वियोलर पार्ट जो है ना उसका डेवलपमेंट, मैमरी एल्वियोलर ग्रोथ। ओके, तो ये दोनों हार्मोन्स मिलके क्या कर रहे हैं? करा रहे हैं हमारी ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट और प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट। ओके, ये दोनों हार्मोन्स। तो दिस इज इट अबाउट आवर गोनैड्स एंड द हार्मोन्स दैट आर सिक्रीटेड बाय गोनैड्स। यहाँ हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का चैप्टर इज ओवर। ओके, थैंक यू सो मच।